पाकिस्तान में सियासी जमातें कैसे बनती हैं? वतन अजीज में सियासी जमातें कैसे बनती हैं, ये मसला हल करने के लिए माजी की एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ। 1985 के आम इंतखाबात के बाद जनरल ज़ियाउल हक ने मोहम्मद खान जोनेजो को ये सोचकर वज़ीर आज़म बनाया कि सियासी ताईद व हिमायत के बाद सरबराह हुकूमत का मनसब संभालने वाला ये शख्स ज़िंदगी भर उनका ममनून रहेगा और जमहूरी तमाशे के लिए बेहतरीन कठपुतली साबित होगा। मगर सिंध की मिट्टी और वजारत उज़्मा के ओहदे में ऐसी जादुई ताकत है कि मरंजा मरनिज किस्म के मुनकसिर अलमिजाज लोग भी डिक्टेशन लेने से इनकार कर देते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जोनेजो ने कई मौक़े पर जनरल ज़ियाउल हक को ये बावर करवाने की कोशिश की कि पार्लियामानी जमहूरियत में सदर की हैसियत महज अलामती सरबराह रियासत की होती। मसलन जब मियादाद ने शारजा में आखिरी गेंद पर छक्का मार कर मैच जीता तो जनरल ज़ियाउल हक ने खिलाड़ियों को तोहफे में मिलने वाली कार पर दरामदी ड्यूटी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया, मगर वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जोनेजो ने यह इस्तिस्ना वापस ले लिया। पार्लियामेंट का पहला साल मुकम्मल होने पर जनरल ज़ियाउल हक को मुश्तरका इजलास से खिताब करने के लिए वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट से लिखी हुई तकरीर भिजवा दी गई। जनरल ज़ियाउल हक को वज़ीर आज़म के इसरार पर बादल नखास्ता जनरल असलम बेग को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाना पड़ा। जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान को हटाकर मेजर जनरल हमीद गिल की बतौर DGISI तैनाती भी वज़ीर आज़म के ईमा पर हुई। वज़ीर आज़म मुंतखब होते ही मोहम्मद खान जोनेजो ने पहला सवाल ये किया कि अब मार्शल लॉ कब उठा रहे हैं। 1985 के इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर हुए थे, मगर वज़ीर आज़म चंद हफ्तों में ही इस नतीजे पर पहुंच गए कि सियासी जमात की मौजूदगी के बगैर ऐवान को मुअस्सर अंदाज में चिल्लाना मुमकिन नहीं। लिहाजा मोहम्मद खान जोनेजो ने फौरी तौर पर सियासी जमात तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। जनरल ज़ियाउल हक अपने रिवायती मिजाज के ऐन मुताबिक दो टोक इनकार करने के बजाय टाल मटोल से काम लेते रहे, मगर जब वज़ीर आज़म का इसरार बढ़ता चला गया तो जनरल ज़ियाउल हक ने एक आला सतह का इजलास बुलाया और तवील तकरीर के दौरान सियासी जमातों के मनफी असरात पर अपने अंदेशा हाय दूर दराज का भरपूर इजहार करने के बाद शुरका को बताया कि वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जोनेजो पार्लियामेंट के मामलात में नज़्म व ज़ब्त लाने के लिए सियासी जमात की मौजूदगी को नागुज़ीर ख्याल करते हैं। चूँकि मैं जमहूरियत को फलते फूलते देखना चाहता हूँ और किसी किस्म की रुकावट खड़ी करने का कायल नहीं, इसलिए वज़ीर आज़म की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक मैं पीर पगाड़ा साहिब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी पार्टी मुस्लिम लीग की ज़मामकार मोहम्मद खान जोनेजो के सुपुर्द करें। जनरल ज़ियाउल हक की तकरीर के बाद वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जोनेजो मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि मैं सियासी जमात बनाने की इजाज़त देने पर जनरल साहिब का शुक्रगुजार हूँ और अपने मुरब्बी जनाब पीर साहिब पगाड़ा का भी ममनून हूँ कि उन्होंने अपनी जमात की सरबराही मुझे सौंप दी है। जब ये सब हो चुका तो पीर साहिब पगाड़ा के इजहार ख्याल की बारी आई। जैसा कि अब जानते हैं, पीर साहिब पगाड़ा की बजला सुंजी और जुमलेबाजी का एक ज़माना मोतरफ है। पीर साहिब ने मुस्कुराते हुए कहा, पहली बात तो यह है कि मुझे इस इजलास का एजेंडा मालूम नहीं था और चूंकि ख़वातीन भी इस नशिस्त में मौजूद हैं, इसलिए मैं खिलकर तबसरा करने से गुरेज करते हुए महज इतना कहने पर इक्तिफा करूंगा कि आज आगे और पीछे हाथ रखकर जिस तरह मैंने अपनी इज्जत बचाई है वो मैं ही जानता हूँ। किस्सा मुख्तसर ये कि अब जबकि जनरल साहिब मुस्लिम लीग की क़ियादत वज़ीर आज़म के हवाले कर चुके और मोहम्मद खान जोनेजो ये ओहदा कबूल भी कर चुके हैं, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ। ये दोनों हजरात बस इतना बता दें कि इस हवाले से मेरा मुनाफा यकमुश्त होगा, किस्तवार, नकद होगा, उधार, और किस शरह और तनासुब से होगा। यह वाक़या यूं याद आया कि नवाज शरीफ के चंद साथियों ने नई सियासी जमात बनाने का ऐलान किया है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल, साबिक वज़ीर आला और गवर्नर सरदार मेहताब अब्बासी, साबिक सूबाई वज़ीर ज़ईम कादरी और दीगर रहनुमाओं की कायम करदा अवाम पाकिस्तान पार्टी का नारा है, बदलेंगे निज़ाम। ये लोग तो बरसहा बरस से इसी निज़ाम का हिस्सा रहे हैं, तकल्लुफ़ बरतरफ किया वो निज़ाम बदलेंगे, लेकिन इस हवाले से फिर कभी गुफ्तगू होगी। सरे दस्त तो जनाब शाहिद खाकान अब्बासी का एक जुमला काबिल गौर है। नई सियासी जमात का ऐलान करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान में सियासत की नाकामी की सबसे बड़ी दलील यह है कि आज इस मुल्क में आम आदमी भी समझता है कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर सियासत नहीं हो सकती। ये सोच इसलिए बनी कि जो सियासी जमातें बने वो उन्होंने ही बनाई। लोग हमसे इशारों किनायों में पूछते हैं कि क्या इस्टेब्लिशमेंट अब के साथ है, हालांकि ये बात इशारों किनायों में नहीं सरेआम पूछने वाली है, बल्कि मेरी दानिस्त में
تو پوچھنے یا بتانے کا تردد اور تکلف کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کسی ایسی سیاسی جماعت کا نام لے سکتے ہیں جو بقول شاہد خاقان عباسی انہوں نے نہ بنائی ہو، اپنے شاید کسی جگہ اس کاروباری حکمت عملی کا مشاہدہ کیا ہو کہ آس پاس ایک طرح کی کئی دکانیں ہوتی ہیں، ان پر مختلف بورڈ آویزاں ہوتے ہیں، عملہ تبدیل ہوتا ہے، لیکن یہ سب دکانیں ایک ہی کمپنی کی ملکیت ہوتی ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ گاہک جس بھی دکان کا رخ کرے، سرمایہ اپنے پاس ہی آئے۔ یہاں بھی وہی اصول اور ویسی ہی سوچ کار فرما ہے۔ ہاں البتہ بعض سیاسی جماعتیں، بعض سیاسی رہنما شعوری ارتقاء کے نتیجے میں سیاسی پختگی اور بلوغت کا سفر طے کر کے کسی حد تک ان کے اثر و رسوخ سے باہر نکل جاتے ہیں۔ طرفہ تماشا تو یہ ہے کہ جب کوئی سیاسی جماعت ان کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہوتی ہے تو تب ہی کوئی نیا نعرہ دے کر نئی سیاسی جماعت متعارف کروا دی جاتی۔ دوستو، یہ مشہور صحافی محمد بلال غوری کا کالم تھا جو 8 جولائی 2024 کو روزنامہ جنگ میں شائع ہوا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اب سے ملاقات ہوگی اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔